इस संदेश का शीर्षक है प्रतिदिन का समर्पण, समर्पित जीवन और उसकी उपस्थिति में रहने का अभ्यास करना। भाग 2। इसे सुनकर आशीष पाइए। गुड मॉर्निंग चर्च। प्रभु के भवन में आकर आप सब आनंदित होंगे। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को देखकर आप कह सकते हैं कि मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। हाई फाई कर सकते हैं। और आप जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका धन्यवाद। लाइव स्ट्रीमिंग में हम खुश हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था एक नया टॉपिक और वो था डेली डिवोशन। तो बगल वाले व्यक्ति को पकड़कर कहें कि यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। इसका क्या अर्थ है? तो हमने पिछले हफ्ते जो बताया था, पास्टर आशीष ने यहाँ पर बताया था कुछ उपयोगी तरीके कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे समय बिताना है और कैसे हम परमेश्वर के साथ निरंतर समर्पण का जीवन जिएं, जानते हैं। और कुछ ऐसे पहलू जो हमने देखे और ऐसी 6 उपयोगी बातें देखी कि हम इसे कैसे करें। और हम आशा और भरोसा करते हैं कि पिछले हफ्ते अच्छी यात्रा रही है, आपका व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ समर्पण रहा होगा। मैं हाथ उठाने के लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन हम भरोसा रखते हैं कि हम इसे करने के लिए विश्वास योग्य रहे होंगे। जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें, कि उसके साथ व्यक्तिगत समर्पण करें। तो 6 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमने बताया है और मैं जल्दी से इन्हें फिर से बताऊंगी। उपयोगी बातें। तो पहली बात है अंगीकार, शुद्धिकरण और चिंताओं को परे रखना, धन्यवाद और आराधना के समय में रहना, और प्रार्थना, जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ में बातचीत करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और कुछ मामलों के बारे में हम मध्यस्थी करते हैं। वचन का अंगीकार, वचनों को याद करना और बाइबल पढ़ते हुए मनन करना। और हमने इसकी छोटी सी प्रैक्टिस की थी पिछली बार और मुझे लगता है कि ये बहुत उपयोगी रही होगी, जैसे कि हमने इसे पिछले हफ्ते किया। और भरोसा जो आपने बनाए रखा। तो हमने उस संदेश के अंत में आपको ये बताया था कि हमारा डेली डिवोशन जो है किसी दिन या समय के लिए ये बंधा हुआ नहीं है, या फिर किसी समय के लिए या जगह पर। ये केवल उसी समय के लिए नहीं है। हमारा परमेश्वर के साथ समय किसी समय के साथ अनुशासित नहीं है, किसी दिन के लिए या जगह पर, या हम जो करते हैं। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये काम है जिसमें हमें निरंतर बने रहना है, लेकिन इसमें इससे भी बढ़कर है और यही हम आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 पहलू हैं जिन्हें आज हम देखेंगे, जो है समर्पित जीवन जीना, ठीक है, या एक समर्पित जीवन शैली, और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए सचेत और जागृत रहना। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करना है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसमें हम बनेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ करते हैं, ये ऐसा कुछ है जो हमें बनना है। हमारा प्रतिदिन का समर्पण ये तो समर्पित जीवन शैली जीने के द्वारा होता है, और उसके बारे में हमें सचेत और जागरूक रहना है। हमारे पूरे दिन भर में उसकी उपस्थिति में हमें बने रहना है। ऐसा समय जिसमें हम सचेत और जागरूक होते हैं। तो यही पहलू आज हम देखने वाले हैं। यही 2 बातें देखेंगे, समर्पित जीवन शैली और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। तो इसमें जाने के पहले आइए जल्दी से देखेंगे कि समर्पित जीवन जीना, इसका क्या मतलब है। समर्पित जीवन जीने का क्या अर्थ है? तो समर्पित जीवन जीना ऐसा है जो परमेश्वर के द्वारा घोषित और पवित्र जगह है। ये ऐसा जीवन है जो अलग किया हुआ है। ये ऐसा है जैसे परमेश्वर के लिए कुछ अलग किया है, या इसका मतलब है जो परमेश्वर को अर्पित और समर्पित किया है, जैसे कि इसे बेच दिया गया है। परमेश्वर के लिए ये समर्पित है। ऐसी बात है जिसके लिए आपने अपने आप को दे दिया। शायद ऐसा जैसे आपको ये पसंद हो, या ऐसा कुछ जो आप
करना चाहते हैं और आप समर्पित हैं। यही पूरी तरह से समर्पण है कि आप परमेश्वर के लिए बिक चुके हैं, परमेश्वर के लिए आप समर्पित हैं। ये साथ ही अलग किया जाना है और जो चीज़ें अपवित्र हैं उनसे दूर रहना है और समर्पित किए गए और पवित्र किए गए। तो आप अलग किए गए, जो चीज़ अशुद्ध थी, जो चीज़ अपवित्र थी, और जो पवित्र था उसके लिए समर्पित हो गए। तो समर्पित होना परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में बहुत ही ज़रूरी सामग्री है। अलग किए जाना, पवित्र रहना परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में बहुत ही ज़रूरी है। तो विश्वासी होने के नाते हम इससे छूटे हुए नहीं हैं। हम में से हर एक को समर्पण के लिए बुलाया गया है। हम में से ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये हमारे लिए नहीं है, ये तो पास्टर्स टीम के लिए है, ये मिनिस्ट्री के लीडर्स के लिए है, ये हम सब के लिए है। समर्पित जीवन। तो अगले 30 मिनट तक यहाँ पर कोई भी सोएगा नहीं, ठीक है? हम एक समर्पण का जीवन जी रहे हैं, हमें बुलाया गया है। इसका मतलब क्या है? हम अपनी कार्यनीति छोड़ देते हैं और परमेश्वर की जो कार्यनीति है उसे हम ले लेते हैं, उसकी इच्छा और मनसा को। हम जो भी चाहते हैं उन बातों को छोड़ देना, कि सब कुछ कैसा हो उसे छोड़ देना, जो परमेश्वर चाहता है उसे करना। और हमने यीशु के उदाहरण को देखा है, वो कैसे जिया और जिस तरह से उसने जीवन जिया, वो तो केवल पिता परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में रहता था। तो जो कुछ भी उसने किया, यीशु का जो भी केंद्र था कि वो पिता की इच्छा को पूरा करे। तो आइए एक साथ वचन को देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस वचन को। इस वचन में यीशु यहाँ बताता है कि पिता परमेश्वर के साथ वो कैसा था और उसका संबंध कैसा था। आइए निकाले यूहन्ना अध्याय 8 वचन 29। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। हम चर्च में हैं, ये वचन सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। उसने कहा, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। तो आइए इस वचन को हम दो भागों में देखेंगे और दो महत्वपूर्ण पहलुओं को यहाँ पर देखेंगे कि कैसे यीशु जिया। जब यीशु इस पृथ्वी पर था, उसने किस तरह का जीवन जिया। तो पहले उसने कहा कि जिसने मुझे भेजा है मेरे साथ है। वो बता रहा है पिता के बारे में, जिसने उसे भेजा। पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। ये यहाँ बताता है कि यीशु हमेशा बहुत ही सचेत और जागरूक था परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में। वो जानता था कि परमेश्वर पिता उसके साथ है हर समय में, हर दिन, हर समय वो उसके साथ था। यीशु यहाँ पहले वचन में परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है और हम यहाँ पर इसे थोड़े समय में देखेंगे। और वचन के दूसरे भाग में यहाँ पर दूसरा पहलू है जो कहता है, मैं वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। मैं वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है, जो हमें बताता है कि यीशु हमेशा उसने वैसा जीवन जिया जो केवल पिता को समर्पित था। ऐसा जीवन जिसने पिता को प्रसन्न किया। हमने इसे देखा है, हमने इसे वचन में पढ़ा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। हम इसे देखते हैं जब यीशु बपतिस्मा ले रहा था। वो इच्छा जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, ये सबसे बड़ा प्रमुख लक्ष्य यीशु का था। और यही तो हम विश्वासियों को भी करने के लिए बुलाया गया है। तो प्रतिदिन के समर्पण का जीवन जो कि समर्पण का जीवन है। तो आइए इस वचन को पहले देखें और उसकी उपस्थिति की सचेतता के बारे में हम देखेंगे। प्रतिदिन का समर्पण ये ऐसा जीवन हो जो समर्पित जीवन है। ये ऐसा नहीं है कि जैसा हम चाहते हैं। तो एक समर्पण का जीवन जीने के लिए हमें पवित्र रहना है और पिता परमेश्वर को प्रसन्न करना है। दूसरे शब्दों में ये कहता है कि समर्पण का जीवन जीने के लिए परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करना होगा। जानते हैं, जो
हम में से माता पिता हैं, जब आपका बच्चा आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो आप खुशी महसूस करने लगते हैं, है ना? माता पिताओं, क्या मैं हाँ सुन सकती हूँ? हाँ, ऐसा महसूस करना कि मेरे बच्चे ने कुछ कर दिखाया मेरे लिए, आप उस बात के लिए बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ आने से पहले मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जानते हैं, यही प्रसन्नता है। इसे देखना, ऐसे ही परमेश्वर हमें देखता है। जब हम समर्पण का जीवन जीते हैं, वो हमारी ओर खुशी से देखता है। अब हमें क्या करना है? एक समर्पित जीवन जीने के लिए मतलब जानबूझकर ये चुनाव करना होगा। ये अपने आप नहीं होता। हम ये समर्पण करते हैं, हम ये निर्णय लेते हैं, हम चुनाव करते हैं कि पवित्र जीवन जिएं, परमेश्वर के लिए अलग हों, कि प्रभु जिससे प्रसन्न होता है उसे करें। ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, ये बस ऐसे ही अचानक से नहीं हो जाता। ये तो उसके साथ प्रतिदिन के समर्पण से होता है। जरा इस तरह सोचिए कि आप एक टीचर हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हैं और आप एक टीचर हैं। या जब आप एक बच्चे थे, जब आप एक स्कूल में थे, जैसे एक बच्चा अपनी टीचर को खुश करना चाहता है, जैसे वो अपनी टीचर के डेस्क को साफ करने लगता है, टीचर के आने के पहले और एक फूल रख देता है या एक पानी की बोतल, और निश्चित करता है कि टीचर के पास सारे साधन हो, और कुछ बोलते ही वो दौड़कर टीचर के पास चला जाता है ना? यही तो प्रसन्न करना होता है। और जब आप जानते हैं, कोई ऐसा उदाहरण देखते हैं, आप एकदम तैयार रहते हैं जिससे टीचर प्रसन्न होती है उसे करने के लिए। और हम विश्वासियों को भी इसी तरह तैयार रहने के लिए बुलाया है कि केवल परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करें। और बस अपने जीवन को सोचिए कि हमें उसे कैसे प्रसन्न करना होगा, वो कौन सा तरीका होना चाहिए। तो यदि हमें उसे प्रसन्न करना है तो हमें बिल्कुल भी संसारिक उलझे हुए नहीं रहना है। हम लोग उन बातों पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 2:4 में जानते हैं, ये कहता है कि ये उस योद्धा के जैसे है जो लड़ाई पर जाता है। ये उस योद्धा के जैसा है जो अपने कमांडिंग ऑफिसर को प्रसन्न करना चाहता है। वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। अपने संसारिक जीवन में वो 2-2 हफ्तों की छुट्टी लेकर नहीं कह सकता कि मैं बस जाना चाहता हूँ और बस नियम को तोड़ दे। नहीं, आपको प्रसन्न करने वाले जीवन के लिए बुलाया गया है। बस इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम उसे प्रसन्न करें, और जब हम उसे प्रसन्न करते हैं, हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि हम उसका आदर करते हैं, हम उसका भय मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं। तो समर्पित जीवन होना, इसका यही मतलब है। पौलुस इसे ऐसा बताता है, ये इफिसियों 5:8-10 में। आइए इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पर क्या कहता है? वो बता रहा है कि हम ज्योति हैं, हमें अंधकार में से बुलाया गया है। हमें क्यों बुलाया है? क्या होने के लिए? ज्योति की संतान होने के लिए। हमें ज्योति की संतान होने के लिए बुलाया गया है, और हम परमेश्वर के हैं। तो ज्योति की संतान होने के नाते हम परमेश्वर के हैं। तो जब हम ज्योति में चलते हैं, जब हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हम ज्योति में चलते हैं। और जब हम ज्योति में चलते हैं तो हम कुछ ऐसा उत्पन्न करते हैं जो भला है, जो सही है, जो सत्य है, और वही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जब हम ज्योति में चलते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम प्रकट करते हैं भलाई, हम प्रकट करते हैं धार्मिकता, और हम प्रकट करते हैं सत्य। तो यहाँ एक कुंजी है। ये वो कुंजी है कि ज्योति की संतान होने के नाते हमें ये खोजना होगा कि परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है। जब आप एक संबंध में होते हैं, जब आप संबंध में होते हैं जिसे आप प्रेम करते हैं, आप जानना चाहते हैं कि उसे क्या प्रसन्न करता है। तो जब हम परमेश्वर के साथ संबंध में होते हैं तो परमेश्वर हमें बुलाता है
कि उसके साथ की संगति का हम आनंद उठाएं। हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है। हाँ, आमेन। तो हम क्या करते हैं जब परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? कि हम परमेश्वर को समर्पित हो जाएं सारी चीज़ों में और हर समय। सारी चीज़ों में और हर समय हमारा लक्ष्य है कि समर्पित हो जाएं हर चीज़ों में, हर समय प्रभु में। और वही तो आइए हम इसे विवरण से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है शायद थोड़े से सहमत ना हो, यहीं पर थोड़ा सा रास्ता उबड़ खाबड़ ज़रूर होगा, लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ पर ऐसा क्या है जो हर समय हम लोग देखते जाते हैं, हमेशा इसे हम देखते हैं? तो नंबर 1 है कि हम अपने विचारों में समर्पित हो जाएं। तो हमारे विचार जो हैं वो बहुत निजी होते हैं। शायद हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन हम बहुत दूर चले जाते हैं, है ना? और हम कुछ और सोच रहे होते हैं। हो सकता है हम किसी के पास बैठे हैं जिनके साथ हमारा झगड़ा हुआ हो और वो सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम अपने विचारों के साथ समर्पित हो जाएं, कि हम इस संसार के सदृश ना बने, परंतु अपने मन के नए हो जाने पर तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। परमेश्वर आपको बुलाकर कहते हैं कि ठीक है, आपके साथ में जो भाई या बहन बैठे हुए हैं, क्या आप उनसे प्रेम नहीं रखते हैं? जैसे कि हो सकता है कि आज आपके पति या पत्नी के साथ बहस हुई हो। ये तो अच्छा नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमेशा ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर कहता है कि अपने विचारों को समर्पित करें, इस संसार के सदृश ना बनो और अपने मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन को बदलो। कहें, प्रभु मुझे बदल कि मैं इसे सीख सकूं कि अपने पति से, अपने बच्चों से अलग तरीके से मैं बात करूं। अपने विचारों में आप समर्पित हो जाएं। ठीक है, तो क्या आप समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी इच्छाओं को समर्पित करना, ये तो हमारी इच्छा और मनसा को इस बात से जोड़ना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम जो कुछ भी चाहते हैं, जो हम महसूस करते हैं और जो हमें मिलता है, जो हमारा है, प्रभु से जाकर कहें कि प्रभु क्या यही तेरी मेरे लिए इच्छा है और मनसा है? तो अपनी इच्छा को समर्पित करना है। अपनी भूख के बारे में भी समर्पित होना है। हमारी भूख हमारे प्राण की लालसा होती है, उन चीज़ों की जिनके लिए हम बड़ी गहराई से इच्छा और मनसा रखते हैं। प्रभु से हमें मांगना है कि प्रभु कि इसे तू शुद्ध कर, मुझे इससे साफ कर, चाहे वो जो भी लालसा क्यों ना हो। क्योंकि जानते हैं, जब काउंसलिंग के रूम में हम इस बात को अक्सर देखते हैं, इन चीज़ों को अक्सर हम देखते हैं। प्राण की लालसा, आपकी भीतरी लालसा कौन सी है? जानते हैं, जब लोग संघर्षों में से होकर जाते हैं तो एक बात हम ये कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति देखने पाए, पहचान पाए कि ये संघर्ष कहाँ से आया है, कि हृदय की लालसा क्या है जिससे ये समस्या आई है। अपने उद्देश्य में समर्पित हो जाएं। जो हमारा मकसद है, काम करने की जो प्रेरणा हम में है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? जब हम लोगों के साथ बात करते हैं, शायद उस समय बाहर हम अलग उद्देश्य दिखाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में हम कुछ और उद्देश्य रखते हैं। ये किसी के ताना मारने के द्वारा हो सकता है या उकसाने के द्वारा हो सकता है, लेकिन अपने मकसद में आप समर्पित रहें। अपने चुनावों के लिए आप समर्पित रहें। चुनाव करना जो परमेश्वर को महिमा देता है। हम गाते हैं, प्रभु तू महिमा पाए हमारे जीवन में, हमारे घरों में। और हम जो चुनाव करते हैं इसके लिए वो मायने रखता है, क्योंकि संसार जो देख रहा है, परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा चुनाव करें जो उसे महिमा दे। अपने शब्दों में समर्पित हों, क्योंकि कई बार हमारी भाषा, शायद कई बार हम अपनी भाषा में सही या सटीक नहीं होते हैं, लेकिन कई बार जो हमारी बातचीत का सार होता है वो चोट पहुंचाने वाला होता है। तो अपने शब्दों में समर्पित हों और अंत में अपनी क्रियाओं को समर्पित करें। हमारे कामों में, जहाँ पर हम अपने व्यवहार में बिल्कुल
अलग दिखाई दें। तो आप इस सूची को देखिए। जानते हैं ये आता है अंदर से, हमारे विचारों से, हमारे उद्देश्यों से, आपके आकर्षण से, आपकी इच्छाओं से, आपके चुनाव से, आपके व्यवहार से। ठीक है, तो हृदय से ही तो जीवन का सोता बहता है। तो परमेश्वर समर्पित हृदय चाहता है, परमेश्वर समर्पित विचार चाहता है। तो हमारा व्यवहार और क्रियाएं उसको महिमा देने वाली होनी चाहिए। तो क्या हम लोग यहाँ सब छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो हाँ, सब बातों में और हर समय में। तो आइए इन बातों को जांचना शुरू कर दें। अपने आप से पूछें कि क्या ये अच्छा है, क्या ये सही है, क्या ये सच है, क्या ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। तो हर समय जब मैं अपना फ़ोन देखती हूँ, मैं ये 4 सवाल पूछती हूँ कि क्या ये अच्छा है, प्रभु को ये प्रसन्न करता है। मैं किसी से बात कर रही हूँ और कोई मेरा फ़ोन काट देता है, मैं कहती हूँ क्या ये अच्छा है, परमेश्वर को ये प्रसन्न करता है, ये ठीक है, क्या ये सच है। शायद इसे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर यही तो चाहता है। वो हमारे हृदय के समर्पण से प्रसन्न होता है जो पवित्र है। जिसे मैं सुबह की सर्विस में कह रही थी, अक्सर जब हम बेंगलोर में कार चलाते हैं, आपके मन में समर्पण की बात पहले नहीं आती। जानते हैं, कई बार मेरे बच्चे मेरी ओर बड़ी हैरानी से देखते हैं जब भी कोई मुझे ओवरटेक कर कर जाता है। लेकिन फिर मैंने जाना कि इसमें मैं परमेश्वर को समर्पण करूं। जिस तरह से मैं ओवरटेक करने वाले ड्राइवर को गुस्से से देखती हूं, जब कोई सड़क पार कर रहा होता है और टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहा होता है, वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। मुझे उनसे प्रेम करना चाहिए, चाहे वो मुझे ओवरटेक क्यों ना करें। ठीक है, समर्पित हो जाएं। जिस तरह से हम जीवन जीते हैं, इन सब में हम सचेत बने रहें। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। ये परमेश्वर से कहता है, सुनिए, ये व्यक्ति मेरे बारे में सोचता है और हर समय ये मुझे प्रसन्न करने के बारे में सोचता है या सोचती है। चाहे ये छोटी सी बात हो, चाहे कोई बड़ी बात हो, चाहे लोग आपको देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, या आप कमरे में बैठे हैं, क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा? हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा एक भाग है जिसे हमें एकदम अलग करके रखना चाहिए, जो कि हमारी शारीरिक अभिलाषाओं को समर्पित करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हम सब के लिए ये चुनौती का क्षेत्र होता है, क्योंकि जिस समय में और जैसी दुनिया में हम लोग रहते हैं, सब कुछ उपलब्ध हो जाता है केवल बटन दबाते ही। सब वहाँ है। जब आप सड़क पर चलते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपके मन को बहका सकती हैं। आपके ऊपर इतनी जानकारियाँ उंडेली जाती हैं कि बस एक सेकंड में कि बस परमेश्वर ने हमें जिसके लिए बनाया है उससे हम पीछे हट जाते हैं। तो परमेश्वर ने ही हमारी शारीरिक अभिलाषाओं और इच्छाओं को बनाया है, लेकिन वो शुद्धता की भी इच्छा रखता है। परमेश्वर आनंद खत्म नहीं करता, इसी उसने बनाया है उस जगह के लिए जो पवित्र है। वैवाहिक संबंध में ही इसका आनंद उठाना चाहिए अपने जीवन साथी के साथ। लेकिन अगर इससे परे कुछ है तो वो उसके हृदय और उसकी इच्छा को तोड़ना है, और यही तो भ्रष्ट होता है। तो इस क्षेत्र में समर्पित हो जाएं। इसके बारे में हमें सच में बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप जिस शरीर में रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका नहीं है। ये आपका नहीं है, ये तो केवल प्रभु का है। आप जैसा चाहें वैसा व्यवहार इससे नहीं कर सकते। ठीक है, आपका ये घर जो आपकी देह है, इसे परमेश्वर ने बड़ी कीमत देकर मोल लिया हुआ है, परमेश्वर के लहू के द्वारा। तो हमारी देह से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, हमारे शरीर से प्रभु को हम महिमा दें। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 और 4 कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात
वह विचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। तो परमेश्वर हमें यहाँ साफ साफ निर्देश देता है कि कैसे हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को तृप्त कर सकते हैं, अनैतिकता से नहीं, लेकिन बिल्कुल वैसे जो उसे प्रसन्न करे। तो ऐसा कुछ भी जो परमेश्वर का आदर करने से, उसे प्रसन्न करने से दूर करता हो, बस वही तो भ्रष्ट होता है। तो अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समर्पित हो जाएं। तो ये 3 सवाल पूछिए। कौन सा सवाल? क्या ये अच्छा है? क्या ये सही है? क्या ये सत्य है? और क्या ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है? 4 सवाल। भजन संहिता अध्याय 4 वचन 3 ये बताता है कि कैसे परमेश्वर एक समर्पित जीवन से प्रसन्न होता है। भजन 4 वचन 3, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। तो ये क्या कहता है? जब हम परमेश्वर के अनुसार सब कुछ करना चुनते हैं तो हम घोषित करते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, केवल परमेश्वर के हैं। तो जब हम चुनते हैं कि समर्पित जीवन जिएं, ये कहता है कि वो हमें अपने लिए अलग कर देता है, वो हमें खुद के लिए रख देता है। ठीक है, ये वैसा ही उदाहरण है जो मैंने बताया है कि एक टीचर अपने बच्चों से बहुत खुश है जो आज्ञाकारी हैं। उन्हें ही तो ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां दी जाती हैं क्योंकि टीचर उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो परमेश्वर तब खुश होता है जब हम परमेश्वर के अनुसार काम करते हैं, जब हम चुनते हैं एक ऐसा जीवन जो समर्पित हो और पवित्र हो, तब वो हमें अपने लिए अलग करके रखता है। आइए देखें इस पर वचन क्या बताता है कि जब हम उसे पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेगा। तो जब वो हमें अलग करता है, जब हम उसके लिए समर्पित होते हैं, तो जब आप उसे पुकारेंगे वो आपकी सुनेगा, वो आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। जब भी आप उसे पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी ओर देखता है इसी तरह से। ठीक है, तो ये हमारा पहला काम है कि इस तरह का समर्पित जीवन जिएं। तो आइए इसे हम बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं। एक बार जब अपने जीवन को देखेंगे और उसे अलग करके रखेंगे तो हम ये देखना शुरू करेंगे कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बहुत ही सुंदर हो गया है, बहुत ही ज्यादा ये प्यारा सा संबंध हो चुका है, मनोहर है, जिसके साथ आप संगति कर सकते हैं। आप परमेश्वर के सामने शिकायत करते हुए, उदास होते हुए नहीं जाएंगे जब आप अपने आप को पूरा समर्पित कर चुके होंगे। आइए देखते हैं दूसरा, उसकी उपस्थिति का अभ्यास करना, उसकी उपस्थिति का अभ्यास करना। तो प्रतिदिन के समर्पण के जीवन का एक और पहलू है, ये है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का अभ्यास हर समय करें। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें हमेशा सचेत रहना होगा कि परमेश्वर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। बात यह है कि परमेश्वर हमारे साथ हर समय उपस्थित रहता है, इसके बारे में हमें सचेत रहना है। तो फिर से बताऊं कि सचेतता और जागरूकता चुनाव के द्वारा आती है। मतलब आप ऐसा कुछ करते हैं कि अपने आप को जोर से हिलाएं। आप जो कुछ भी सोच रहे हो या जहाँ पर भी हो, आपको सचेतता की जगह पर वापस आना है। जानते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आप दिन में सपना देखने लगते हैं और आप उस विचारों को जानते हैं कि बाहर निकलना है, मुझे वापस वही करना है जो मैं कर रही हूँ। आप उस विचार को जानते हैं। जब आप काम कर रहे हो, ध्यान भटक जाए तो आप कहते हैं फोकस 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 करो। हमें बस यही करते जाना है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सचेत रहना है। तो परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना ये आत्मिक कसरत करने के समान है। कल हमने इसके बारे में कुछ सुना। पास्टर कह रहे थे कि हम लोग जो जिम में जाते हैं, ऐसे लोग जो कभी पैदल नहीं चलना चाहते, बस इसे कीजिए, कुछ भी हो बस इसे करो, बस आपको इसे करना होगा, इसे कीजिए, आपको लगेगा कि इसे आधा पूरा किया है। इसी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सचेत रहना ये कसरत है, ये आत्मिक कसरत है, जहाँ पर आप निरंतर फोकस रहते हैं, सचेतता के साथ, मकसद के साथ। तो जानते हैं, आज मैं जब ड्राइविंग कर रही थी,
मैंने सोचा प्रभु मैं इसे प्रैक्टिस में लाना चाहती हूँ। मैं ड्राइविंग कर रही थी, मैंने प्रभु को कहा प्रभु आप बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर हैं, मेरी सीट के बाजू में बैठे हुए हैं। लेकिन उसने कहा तुम्हें नहीं पता मैं ड्राइविंग सीट पर हूँ। ठीक है, तो ये बस एक सचेतता है कि परमेश्वर आपके साथ में है हर समय जहाँ पर भी आप हों, या शायद आपके दफ्तर की जगह पर जहाँ आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वो आपके साथ खड़ा है और आपको शब्द दे रहा है। आप इसे करने के बारे में जितने सचेत होंगे उतना ही आप आशीषित होते चले जाएंगे। या जब आप खाना पका रहे हो और पसीना आ रहा हो और आपको लग रहा हो कोई नहीं है, बहनों मैं जानती हूँ कि इस समय आप मेरे साथ हैं। जानते हैं कि कोई नहीं है, आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। मैं यहाँ पर हूँ, आपके पसीने में, इस धूल में मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। केवल आप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए सचेत हो जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लें। आप जानते हैं जब आप किसी को पसंद करते हैं, आप उसकी उपस्थिति में होते हैं तो आप कितना आनंद लेते हैं, आप सराहना करते हैं। तो जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको कितना ज्यादा करना चाहिए। तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाना नहीं है, वो तो पहले से वहाँ है, आपके बिल्कुल साथ है। वो प्रतिज्ञा करता है आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वो आपके साथ है। मुझे पुकारो मैं उत्तर दूंगा, मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा मतलब है कि ये प्रतिज्ञा बार बार की गई है, लेकिन वो वहाँ पर है। तो अभ्यास क्या होता है, इसका अभ्यास करें, इसकी आदत बना लें। तो हर समय जब आप सुबह उठते हैं और फिर सोने तक अभ्यास करें, प्रभु आप यहाँ हैं, आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं। जब मैं वॉक पर जाती हूँ तो यहाँ है, जब मैं खाना पका रही हूँ, जब किसी के कहने पर मैं उदास हूँ, तू मेरे साथ है, तू यहाँ पर है। तो प्रभु की उपस्थिति का आनंद लें। ऐसा करना बहुत ही अच्छा होता है जब हम ऐसा करने लगते हैं। जो भी आप करें, चाहे शब्दों में या फिर कामों में, परमेश्वर की उपस्थिति को पुकारें, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए सचेत रहें। जैसे आप पढ़ाई करते समय कहीं और पहुंच जाते हैं, दिन में सपने देखने लगते हैं, तो शांति से वापस आ जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेने के लिए वो इंतजार कर रहा है, वो वहाँ पर है। जब हम रास्ता भटक जाते हैं, हट जाते हैं, वो वहीं पर होता है। ठीक है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए सचेत होते हैं, जो अपवित्र काम हम करने की कोशिश करेंगे वो हम जान जाएंगे कि ये पूरी तरह से गलत है। परमेश्वर अपना वचन हमारे अंदर ले आएगा और ऐसी जगह पर ले आएगा जहाँ खुद को हम उसके लिए अलग कर लेंगे। ये हमारी प्रतिदिन की सचेतता का अनुभव है, तो इसका अभ्यास करें। तो प्रभु ने ये बताया है यूहन्ना 8:29 में, उसने कहा मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तो प्रभु यीशु ने भी हमारे साथ हमेशा रहने का वादा किया है। मत्ती 28:19-20 में ये महान आज्ञा है, हम इसे पढ़ते हैं। ये कहता है इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। परमेश्वर में कोई त्यागा जाना नहीं है, परमेश्वर में कोई त्यागा जाना नहीं है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। शायद इस संसार में ये आपका अनुभव हो सकता है, पर वो प्रतिज्ञा करता है कि वो आपके साथ हमेशा रहेगा, हर दिन, हर समय, हर रात, हर दिन। जब आप सोते हैं वो आपको देखता है, वो हमें कभी त्यागता नहीं है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। भजनकार यही कहता है, ये भजन 16:8 में इस तरह से कहता है, ये कहता है मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। गुड न्यूज़ बाइबल में ये इस तरह से कहता है, मैं हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सचेत हूँ, वो मेरे निकट है और कोई मुझे डगमगा नहीं सकता। देखिए कैसे भजनकार ने ये जान लिया इससे पहले कि परमेश्वर का वचन आया। जानते हैं भजनकार ने क्या लिखा है? वो जानता था। उसने कहा यीशु मेरे निकट है, पूरी तरह से सचेत था परमेश्वर की उपस्थिति की सुंदरता से। इस सत्य की सुंदरता आपके लिए और मेरे लिए बिल्कुल वैसी ही है कि वो हमेशा हमारे साथ है। इसमें बहुत कुछ है, आइए देखिए अंत में क्या है। इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है और मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मतलब चाहे जो कुछ भी हो,
जब हम प्रभु की उपस्थिति के बारे में सचेत रहते हैं तो कुछ भी हमें हटा नहीं सकता, किसी चीज से भी हम फिसल नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे साथ है। हमारे विश्वास में जब हम उसको समर्पित होते हैं वो हमारे साथ है, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। आमीन। कुछ समय में हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति से बच नहीं सकते। वो हर जगह पर उपस्थित है, आपके आने के पहले से ही वो यहाँ पर है। आज और कल आप जहाँ भी जाएंगे वो पहले से ही वहाँ पर है। परमेश्वर के लिए ना कोई समय है और ना ही कोई आयाम है, वो पहले से ही है, उसने सब देखा है। तो आइए परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सचेत हो जाएं। बस कुछ और वचन देखेंगे जिस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। परमेश्वर जो हर जगह पर उपस्थित है और वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वज्ञानी है और वो सर्व सामर्थी है। हमारा परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। भजन संहिता 139:7 कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। दाऊद ने इस सच्चाई को जाना कि परमेश्वर हर जगह पर उपस्थित रहता है और ना ही कोई ऐसा कोना है, ना कोई जगह जहाँ पर छिप सकते हों। आप कहीं छिप नहीं सकते। इस वचन में वो कहता है, चाहे मैं गहराई में जाऊं, समंदर में जाऊं या ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊं, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊं तो भी परमेश्वर वहां पर है। उसका वादा है कि उसकी उपस्थिति वहां होगी। यहोवा की आंखें, नीति वचन 15:3, यहोवा की आंखें सब स्थान में लगी रहती हैं, वो भले बुरे दोनों को देखती रहती हैं। परमेश्वर हमेशा आपको दिखता रहता है। परमेश्वर आपको देखता है, आप उसकी नजरों में हैं और इंसानों की नजरें आपको नहीं देख पाती, वो आपको नहीं देखती, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है। जानते हैं 1990 के समय कुछ ऐसे शब्द थे। 1990 में हम लोग जो जवान थे, बहुत पहले समय की बात है, तब हम कहते थे WWJD, What would Jesus do। ये तो एक किताब से आया था, एक किताब का सबटाइटल था, इन हिज स्टेप्स, ये किताब का नाम है। 1897 में ये चार्ल्स शेल्डन के द्वारा लिखी गई थी। 1964 में इस पर एक फिल्म भी बनाई गई। मुझे याद है मेरी जवानी में ये एक थीम सॉन्ग हुआ करता था। ये हमारे संडे स्कूल कैंप के लिए था, WWJD। ये हमारे लिए एक आदर्श होना चाहिए। परमेश्वर जो हमसे चाहता है हम उसके प्रति जागरूक रहें, उसके साथ मिले रहें। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए चाहे हम कुछ भी क्यों न करें, तो मुझे क्या करना होगा? अगर यीशु यहाँ पर खड़े हों, जब आप अपने घर में होते हैं या कार चलाते हैं या काम में होते हैं, WWJD, What would Jesus do? यीशु यहाँ पर होता तो मैं क्या करती? ऐसे सवाल हैं। क्या ये अच्छा है? क्या ये सही है? क्या ये सच है? क्या मैं प्रभु को प्रसन्न कर रही हूँ? तो प्रतिदिन के समर्पण का हमारा जीवन ये जिया जाता है, उसे समर्पित होकर और उसकी उपस्थिति में रहकर। आइए हम सब खड़े हो जाएं और जो हमने सुना है उसको प्रत्युत्तर दें। आइए हम कुछ समय तक प्रार्थना करेंगे और जैसे हम प्रार्थना करते हैं, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सचेत रहें। आपको केवल अपनी आंखें बंद रखनी हैं और आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा हो उससे आप अपना ध्यान हटा लें। हर एक विचार से ध्यान हटा लें और गौर करें और कहें, परमेश्वर आप इस समय मेरे साथ हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप अनुभव करेंगे परमेश्वर की महसूस की जाने वाली उपस्थिति का। जितना आप उसके बारे में सचेत होंगे, जितना उसके बारे में जागरूक होंगे, जितना उसे कस कर पकड़ लेंगे, उसे बस थाम लें। शायद वो आपको कुछ बताना चाहे, कुछ ऐसा जो आपको शांति देता हो या शांत बना देता हो। केवल प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। तो जैसे हम प्रार्थना करते हैं, समय लें, उसकी उपस्थिति के बारे में सचेत हों, उसकी उपस्थिति का आप अभ्यास करें, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो है यिर्मयाह अध्याय 23
वचन 23 और 24 ये कहता है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं हैं? क्या ये सवाल ऐसा नहीं है जो हमें शर्मिंदगी को महसूस कराए? लेकिन ये तो एक न्योता है। ये कहता है, मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो सब कुछ देखता हूँ। मैं स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर हूँ। और सच में ये मेरे लिए बहुत ही एक प्यारा सा वाक्य है कि मेरा परमेश्वर कहता है कि जीन तुम मुझसे छिप नहीं सकती, तुम मेरे पास लौट आओ। ये न्योता है। हाँ, ये बुलाहट है, ये तो प्रेम की बुलाहट है। प्रभु कहता है कि जो कुछ भी है तुम उसके साथ आओ, तुम जैसे हो वैसे ही लौट आओ, समर्पण करो, आ जाओ और सब कुछ मेरे सामने रख दो, क्योंकि उसने हम में से हर एक को पवित्र आत्मा दिया है, सामर्थ्य दी है, तैयार किया है कि एक निर्दोष और पवित्र जीवन जिएं। ये ऐसा नहीं है जो हम अपने आप से कर सकते हैं। वो हम सबको बुलाता है। आज वो आपको प्रेम से बुलाता है। वो कहता है, समर्पण का जीवन मेरे लिए अलग किया हुआ जीवन है। परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं प्रभु। हम में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है प्रभु, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अब तक तेरे साथ में बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हैं। प्रभु, हम तेरे सामने इन्हें रख कर कहते हैं कि प्रभु, इसे ले, और हम पश्चाताप करते हैं। हमें अपने पास वापस ले आ, पिता की बाहों में। प्रभु, हम ऐसा जीवन जिए जो तुझे प्रसन्न करे, तेरे दिल को भाए, कि तुझे प्रसन्न होता हुआ देख पाएं। प्रभु, तू दिखा कि तू हमसे प्रसन्न है। तूने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे। प्रभु, हम आते हैं, यहाँ खड़े हर एक व्यक्ति को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु, जैसे हम तुझे यहाँ ऊंचा उठाते हैं, हमारे जीवन में जो भी टूटा हुआ है, जो मनुष्य की आंखें नहीं देख सकती, हम उसे तेरे पास लाकर प्रार्थना करते हैं पिता। हम मांगते हैं प्रभु कि तू हमें अलग कर। हम अपने जीवन के इस भाग को तेरे लिए अलग करते हैं। हम तुझे समर्पित होते हैं, तुझे अर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता कि तू हम सबको चाहता है, हमारा सब कुछ। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, हम इस समय को ले लेते हैं, तेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं कि तेरी उपस्थिति के बारे में अभी सचेत हो जाएं। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम तेरी उपस्थिति को महसूस करें। इस कमरे में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए तू वास्तविक हो। हमें देख, और निश्चय ऐसा समय होगा, ऐसा समय शायद कई सालों बाद, कि परमेश्वर के महसूस किए जाने वाले स्पर्श को अनुभव करें, परमेश्वर के स्पर्श को, कि ये जान पाएं कि परमेश्वर इनके बहुत ही निकट है, हमारी सांसों के, हमारी त्वचा के भी निकट। पिता, तू हमारे साथ में है प्रभु। पिता, हम इच्छा रखते हैं कि तेरे साथ अच्छा रिश्ता बना पाएं। पिता, तेरी उपस्थिति में रहने के द्वारा, ताकि सचेत होकर तेरी सुन पाएं। पिता, जैसे हम आज बाहर जाते हैं पिता, उस रोज़मर्रा के कामों में वापस लौटते हैं पिता, हम मांगते हैं कि तू हमें वापस लेकर आ। तू हमें अपनी उपस्थिति में वापस लेकर आ, एक एक पल में, एक एक क्षण में, एक एक सेकंड में प्रभु, ताकि हम तेरा अनुभव कर पाएं, तेरे साथ की सुंदर नजदीकी का अनुभव कर पाएं, जहाँ पर प्रभु हमारा प्रार्थना का समय पूरी तरह से तुझे समर्पित हो पाए। तुझे महसूस करते हुए अपने आप को प्रभु पर उंडेल दें। प्रभु, तू इस समय हमारे बीच में उपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित हर एक लोगों की ज़रूरतों को तेरे सामने लेकर आते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सेहत और तंदुरुस्ती के लिए।
पिता, जो लोग सेहत से जुड़ी समस्याओं में हैं, बीमारियों में पड़े हैं, अपने जीवन में रोग से ग्रसित हैं, प्रभु ये सब केवल नाम हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर है, एक ऐसा नाम जो महान और ऊंचा है, बाकी सब नामों से बड़ा है। और पिता, हम तेरे नाम को बोलते हैं प्रभु, इस जगह पर जिस तरह की भी परिस्थितियां हैं, पिता, हम बोलते हैं, तेरे नाम को बोलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, डांटते हैं, मांगते हैं यीशु के नाम से निकल जाए। चाहे ये अर्थराइटिस है या डायबिटीज है, चाहे ये हाइपरटेंशन है या कैंसर है या शरीर के भीतरी अंगों से कोई भी इसका संबंध हो, हम यीशु के नाम में इसके विरुद्ध आते हैं। यीशु की उपस्थिति के कारण अंधकार से जुड़ा हुआ कुछ भी हमारे साथ यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि तेरी उपस्थिति ज्योति है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए। हम लोगों की परिस्थितियों के ऊपर बोलते हैं। पिता, यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो अपने जीवन में आर्थिक संकट में से होकर जा रहे हैं। पिता, तू ऐसा परमेश्वर है जो हमारा खजाना है। पिता प्रभु, जो तेरे पास है हम जानते हैं कि तू हमारे लिए प्रयोजन करेगा, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू हर एक व्यक्ति की ज़रूरत पूरी कर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू ऐसे लोगों की मदद कर जो मुश्किलों का सामना करते आ रहे हैं, हर साल, हर समय, हर साल ये छूट नहीं पा रहे हैं, वो इसे पकड़े हुए हैं। पिता, तेरी पकड़ की सामर्थ यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति की बुरी आदतों को छुड़ा दे इस जगह पर। पिता, तेरे लोग आजाद हो जाएं। पिता, तेरे लोग आजादी का अनुभव कर पाएं प्रभु यीशु की उपस्थिति में। पिता, हम संबंधों के ऊपर बोलते हैं। पिता, संबंधों में जो मुश्किलें हैं, तिरस्कार या गुस्सा जो बढ़ता जा रहा है, प्रभु, हम परमेश्वर की उस शांति को बोलते हैं जो समझ से बिल्कुल परे है, जो तेरी ओर से बिल्कुल नहीं है, वो सब पिघलने दे प्रभु। हमारे घर में एकता और प्रेम बढ़ने पाए, ये बढ़ता जाए प्रभु। सबसे बढ़कर हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं जो यहाँ पर हैं। हमारा समर्पण तो तेरे लिए हो प्रभु, ये तेरी दृष्टि में प्रसन्न करने वाला हो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुनने के लिए। प्रभु, तुझे सारी महिमा और आदर मिलने पाए, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं इस समय आपको न्योता देना चाहूँगी उन सभी लोगों को जो परमेश्वर को समर्पित होना चाहते हैं, जो लोग प्रभु को अपने हृदय में न्योता देना चाहते हैं। आप नज़दीकी और संबंध के बारे में सुनते आए हैं। ये तब आता है जब आप पश्चाताप करते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं तुझे आज चुनता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू आज मेरे जीवन में आए, तू मेरे जीवन का प्रभु हो, आज मैं तुझे अपना आप सौंपता हूँ। प्रभु, तू वहाँ है, तू सब कुछ बदल सकता है। मैं आपको ये न्योता देती हूँ, ये आज आपका निर्णय है। मैं इस सरल प्रार्थना से आपकी अगुवाई करती हूँ। अगर आप मेरे पीछे इसे दोहराएंगे तो आप कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे पास आते हैं एक पापी के रूप में। मैं जानती हूँ कि तूने मेरे लिए अपनी जान दे दी, मेरे पाप उठाने के लिए, ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं, ताकि मैं नया जीवन पाऊं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू मेरे हृदय में आ, मेरे जीवन का प्रभु हो जा, ताकि मैं जी पाऊं तेरी महिमा के लिए। यीशु के नाम में, आमीन। क्या कोई यहाँ पर है जिसने ये प्रार्थना की है? और ये प्रार्थना ऐसी नहीं है कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। बस आपके साथ प्रार्थना करके आपको कुछ स्रोत देना चाहूँगी जो आपकी यात्रा में आपको मदद करे। क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने प्रार्थना की है? अपना हाथ उठाइए। हमें सच में बहुत ज़्यादा खुशी होगी, हमें आनंद होगा। कोई है? मैं कोई हाथ नहीं देख पा रही हूँ। क्या कोई है? लाइव स्ट्रीमिंग में यदि आपने प्रार्थना की है या निर्णय लिया है तो कृपया लाइव चैट में अपना नाम लिखिए। यहाँ पर लोग हैं जो सहायता करेंगे, मदद करेंगे आपकी यात्रा में। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, बेनेडिक्शन के साथ ख़त्म करेंगे।
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति अब से सदा तक हमारे साथ बनी रहे। आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।